हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव का भी पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ था। साथ ही यह तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पवित्र नदियों में स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। व्रत के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा और उनकी मंगलमय कथा का पाठ करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में धन धान्य, सौभाग्य तथा शांति की प्राप्ति होती है। चलिए अब श्रवण करते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे कहा कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने सेठानी से कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर पर काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहां वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांट कर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा, तो सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से यह आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि यह पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया।
तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। चलिए अब श्रवण करते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो रोज भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु जी ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस गरीब ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इससे मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन न लेना नहीं है, हृदय में यह भाव रखना चाहिए कि आज सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अंदर बाहर शुचिता बनाए रखो और श्रद्धा भक्ति से उनकी कथा सुनो। गरीब ब्राह्मण ने भगवान की बात मान ली और व्रत पूजन शुरू कर दिया। जल्द ही उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसने इस व्रत का माहात्म्य दूसरों को भी बताया। एक गरीब लकड़हारा जो जंगल में लकड़ी काट कर अपना गुजारा करता था, उसने भी यह कथा सुनी। वह भी श्रद्धा से व्रत रखने लगा। उसके जीवन में धन धान्य की कमी दूर हो गई और वह सुखी जीवन जीने लगा। इसी प्रकार राजा उल्का मुख ने भी यह कथा सुनी और पूजा की। उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कृपा से अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। एक साधु वैश्य की कथा भी इस व्रत कथा का महत्वपूर्ण अंग है। साधु वैश्य ने राजा उल्का मुख से सत्य व्रत का प्रसंग सुना। उसके मन में अधूरा विश्वास था। उसने सोचा कि संतान प्राप्ति होने पर ही व्रत करेगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने याद दिलाया कि अब व्रत करो, लेकिन वैश्य ने कहा कि कन्या के विवाह के बाद ही व्रत करेंगे। विवाह भी हो गया, लेकिन फिर भी उसने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने दोनों को कारागार में डाल दिया। घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षा मांगने को मजबूर हो गई। एक दिन कलावती ने किसी घर में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। प्रसाद की लालसा में वह वहां बैठ गई। प्रसाद लेकर घर आई और माँ को दिया। तब लीलावती को याद आया कि पति ने व्रत का संकल्प लिया था। अगले दिन दोनों ने श्रद्धा से व्रत पूजन किया और भगवान से पति व दामाद की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वे निर्दोष है, उन्हें छोड़ दो। राजा ने सुबह दोनों को धन धान्य देकर विदा किया। घर लौटकर साधु वैश्य ने पूर्णिमा और संक्रांति को नियमित सत्य व्रत का आयोजन किया। उन्होंने सांसारिक सुख भोगे और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज की कथा भी इसी व्रत कथा में शामिल है। एक बार राजा वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गोपगण सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। अभिमानवश राजा पूजा स्थल पर नहीं गए, न ही उन्होंने प्रणाम किया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र, धन धान्य, घोड़े, हाथी सब कुछ नष्ट हो गए। राजा को एहसास हुआ कि यह सत्य देव का निरादर है। पश्चाताप करते हुए वे वन में गए। गोपगणों से पूजा विधि पूछी और स्वयं पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया। घर लौट कर देखा कि विपत्ति टल गई है, सारी संपत्ति सुरक्षित थी। राजा ने प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने और पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। निर्धन धनवान बनता है, संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कथा में वर्णित हर व्यक्ति ने श्रद्धा से व्रत किया तो उसे मोक्ष तक की प्राप्ति हुई। घर में सत्यनारायण भगवान की कृपा बनी रहती है।
धन की कमी, संतान सुख, व्यापार में उन्नति और सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी, राम, सीता और विष्णु भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा पर इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा में पूर्ण श्रद्धा रखें। कथा सुनते समय मन को शांत रखें। इससे न केवल घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, बल्कि आत्मा भी पवित्र होगी। यह कथा जीवन का मार्गदर्शन करती है कि भक्ति और विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति पर इसे दोहराएं तो जीवन सुख में बनेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, तो यह थी चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा। यह कथा आप सभी को कैसी लगी? उम्मीद है कि यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि यह कथा आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें, ताकि वह भी चैत्र पूर्णिमा के बारे में जान सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय।